नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल इंग्लिश क्लासेज में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंतर्गत इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में किस प्रकार से चेंज किया जाता है। तो चेंज करने से पहले हम जान लेते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। देखिए, जिन सेंटेंसेस से ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट और सजेशन के भाव प्रकट होते हों वो इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, यानी आज्ञात्मक वाक्य कहलाते हैं। अब चेंज करने की बात आती है तो इन सेंटेंसेस की पहचान किस प्रकार से की जाती है कि इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज सेंटेंस इम्पेरेटिव है या सिंपल है या इंट्रोगेटिव, इसको कैसे पहचाना जाए। तो इसका तरीका है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस जो है हमेशा वो या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होगा या डू नॉट से प्रारंभ होगा और प्लीज और काइंडली से भी शुरू हो सकता है और लेट अथवा लेट अस से भी प्रारंभ हो सकता है। अगर इन्वर्टेड कोमा में क्लोज सेंटेंस की शुरुआत इन वर्ड से होती है तो हम कह सकते हैं कि वो इम्पेरेटिव सेंटेंस है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख रहा हूँ, डू योर वर्क योर सेल्फ। तो ये सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस है क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ हो रहा है। इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत इनका जो सब्जेक्ट होता है यू, वो अंडरस्टूड रहता है, छिपा रहता है, केवल वर्ब से इनकी शुरुआत दिखती है। दूसरा ले लेते हैं डू नॉट से, डू नॉट एब्यूज अदर्स, ये भी एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। प्लीज़ गिव मी योर बुक, ये भी इम्पेरेटिव सेंटेंस है। काइंडली हेल्प द पुअर, ये भी इम्पेरेटिव सेंटेंस है क्योंकि ये काइंडली से प्रारंभ हो रहा है। डू, डू नॉट, प्लीज, काइंडली और लेट से भी प्रारंभ हो सकता है। लेट मी गो होम नाउ, लेटस से भी प्रारंभ हो सकता है। लेटस प्ले क्रिकेट। तो ये सभी के सभी इम्पेरेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल है। अब चेंज करने की बात आती है तो सबसे पहले जब चेंज करते हैं वो करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में। तो आज्ञात्मक वाक्यों में आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार बदलता है। और किस में बदलता है? यदि आदेश का भाव होता है तो उसको हम ऑर्डर्ड में बदल देते हैं। सलाह का भाव यदि दिखाई दे रहा है तो उसको हम एडवाइज्ड में बदल देते हैं। निवेदन का भाव दिखाई दे रहा है तो उसको रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। इसके अलावा निषेध का भाव दिखाई दे रहा है तो उसको हम फॉरवर्ड में बदल देते हैं। और यदि कोई भाव समझ में नहीं आ रहा है तो हम सीधा ही उसको आस्क्ड में भी बदल सकते हैं। तो इस प्रकार से रिपोर्टिंग पार्ट में रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार इन वर्ड्स में बदल जाती है। कंजक्शन की बात करें तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उनके अंतर्गत कंजक्शन के रूप में टू का प्रयोग किया जाता है और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आइए अब अपन बात करते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से इन सभी
सेंटेंसेज को इनडायरेक्ट में बदल कर देखते हैं कि किस प्रकार से इनमें चेंज होता है। जैसे मैं एक सेंटेंस ले रहा हूँ, द टीचर said to the peon, comma inverted comma, ring the bell। ये एक डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस। इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो किस प्रकार से चेंज होगा, द टीचर। अब टीचर पियोन को क्या कर सकता है, रिंग द बेल, यानी बेल बजाओ। तो ये ऑर्डर का भाव है इसमें, तो सेड टू है, उसको हम ऑर्डर्ड में बदल देंगे। टीचर ऑर्डर्ड द पियोन। कंजक्शन के रूप में इन्वर्टेड कोमा हट जाएंगे ये वाले और टू लग जाएगा। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, यहाँ पर इसका लेटर स्मॉल कर दिया जाएगा, रिंग द बेल। अन्य कोई परिवर्तन इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये एज इट इज इसको उतार देंगे और इस प्रकार से इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। एक अदर एग्जांपल और लेते हैं। मैंने लिया, ही सेड टू मी शट द विंडो। अब जैसे ये सेंटेंस है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा शट द विंडो, यानी खिड़की को बंद कर दो। अब इसमें आदेश का भाव भी मान सकते हैं और ऐसा भी लगता है कि इसमें कोई भाव समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम इस सेड टू को आस्क्ड में भी बदल सकते हैं। आस्क्ड मी कंजक्शन के रूप में टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज इट इज द विंडो, और इस प्रकार से एक रिपोर्टेड इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो गया। तीसरा एग्जांपल लेते हैं अपन डू नॉट वाला। मैंने लिया, माई फादर सेड टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, डोंट वेस्ट योर टाइम। तो ये डू नॉट से प्रारंभ होने वाला जो सेंटेंस है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच हम दो प्रकार से बदल सकते हैं। जो पहला तरीका है उसके अंतर्गत डू नॉट को कंप्लीट हटा देते हैं। माई फादर सेड टू के स्थान पर इस तरीके के अंतर्गत कर दिया जाता है, सेड टू का फॉरबेड कर दिया जाता है, फॉरबेड मी, और ये डू नॉट पूरा हट जाएगा और यहाँ कंजक्शन के रूप में टू आ जाएगा, टू वेस्ट। और जो योर है उसमें वही प्रोनाउन संबंधी नियम लागू होंगे। सेकंड पर्सन यू का पॉजेसिव केस है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा मी के अनुसार, तो यहाँ मी का पॉजेसिव केस आ जाएगा, माई टाइम। और इस प्रकार से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो गया। अब इसी डू नॉट वाले सेंटेंस को अपन भाव के अनुसार चेंज करना चाहें तो ये इसका पहला चेंज है और ये दूसरा मेथड है इसका। इसके अनुसार माई फादर, अब की बार अपन भाव के अनुसार करेंगे तो इसमें सलाह का भाव दिखाई दे रहा है कि पिताजी वो मुझे समय बर्बाद न करने की सलाह दे रहे हैं, इसलिए हम ऐसी कंडीशन में यहाँ कर देंगे एडवाइज्ड। भाव के अनुसार चेंज कर रहे हैं तो एडवाइज्ड मी। अब इसमें क्या होता है कि डू नोट में से केवल डू हटता है, नोट नहीं हटता है, और वो नोट भी टू के पहले आएगा और इस प्रकार से आएगा, नॉट टू वेस्ट माई टाइम। तो इस प्रकार से डू नॉट वाले सेंटेंस को हम दो तरीकों से इनडायरेक्ट स्पीच में बदल सकते हैं। अब आते हैं प्लीज और काइंडली से प्रारंभ होने वाले सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में किस प्रकार से बदला जाता है। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ प्लीज वाला सेंटेंस। मैंने लिया, माई फ्रेंड सेड टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, प्लीज गिव मी योर बुक,
ये एक सेंटेंस है जो प्लीज़ से प्रारंभ हो रहा है। तो प्लीज़ और काइंडली से प्रारंभ होने वाले डायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो आपकी रिक्वेस्टेड में बदल जाती है, क्योंकि प्लीज़ और काइंडली में रिक्वेस्ट का भाव होता है। ऐसी कंडीशन में सेड टू को हटा दिया जाता है और उसके स्थान पर रिक्वेस्टेड कर दिया जाता है। अब इस प्लीज़ और काइंडली को क्यों उठाया? क्योंकि इसका भाव रिक्वेस्ट में निहित हो गया। इस कंडीशन में ये भाव है रिक्वेस्ट से जाहिर हो रहा है, इसलिए वो शब्द हट जाते हैं और कंजक्शन के रूप में टू आ जाता है। टू के ठीक बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है और प्रोनाउन में अगर कोई आया तो उसमें वही जनरल रूल्स की तरह चेंज होंगे। तो मी फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है, तो फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे और सब्जेक्ट है माई फ्रेंड, तो माई फ्रेंड का यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा हिम, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस में था, तो जिसको बदल रहे हैं उसका भी ऑब्जेक्टिव केस आएगा। योवर यहाँ पर सेकंड पर्सन का मामला है और पॉजिटिव केस में है, तो सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, सो योवर चेंज इनटू माई अकॉर्डिंग टू मी। तो इस प्रकार से हो गया माई बुक और ये इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। इसके बाद में हम लेते हैं काइंडली का एग्जाम्पल। ये 4 नंबर का सेंटेंस, ये 5 नंबर का सेंटेंस। सी सेड टू हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, काइंडली हेल्प मी। अब इसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, तो सी, अब काइंडली में रिक्वेस्ट का भाव होता है, सो रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू चेंज इनटू रिक्वेस्टेड, REQUESTED, रिक्वेस्टेड हिम। कंजक्शन के रूप में टू आ जाएगा, काइंडली जैसा शब्द हट जाएगा क्योंकि काइंडली का भाव अब रिक्वेस्ट में समा गया है, इसीलिए यहाँ पर आ जाएगा हेल्प। हेल्प के बाद में मी, चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो यहाँ हो जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार हर, और इस प्रकार से ये चेंज हो गया। अब लेते हैं अपन लेट वाला एग्जाम्पल कि लेट वाले सेंटेंस 2 तरह के होते हैं, एक केवल लेट से प्रारंभ होने वाले, दूसरे लेटेस्ट से प्रारंभ होने वाले। तो लेट से प्रारंभ होने वाला एक एग्जाम्पल देखते हैं। 6, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, लेट मी गो होम नाउ। ये एक एग्जाम्पल ले लिया हमने। चेंज करेंगे तो ही, अब लेट से अगर केवल लेट से प्रारंभ हो रहा है तो इस कंडीशन में हम सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं, तो ये हो जाएगा रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड मी। फिर कंजक्शन के रूप में टू, टू के ठीक बाद लेट जो कहती हूँ मी, चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, तो ये हो जाएगा हिम, गो का गो, होम का होम, और द वर्ड नाउ शोविंग नियरनेस चेंज इनटू द वर्ड शोविंग डिस्टेंस, सो वी यूज हियर देन, और इस प्रकार से ये देन में बदल गया और इस प्रकार से पूरा सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो गया। अब एग्जाम्पल लेते हैं अपन लेट अस वाला। तो माई फ्रेंड सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, लेट अस गो फॉर ए वॉक। तो लेट के बाद में यदि अस आता है तो उस लेट अस वाले वाक्य में प्रपोजल का भाव होता है। ऐसी कंडीशन में रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज्ड टू या सजेस्टेड टू में बदल दिया जाता है। अगर सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है तो उस कंडीशन में हम इसको प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदलते हैं, और यदि इसके ठीक बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है तो हम इसको सेड टू को प्रपोज्ड टू या सजेस्टेड टू में बदल देते हैं। तो यहाँ हमारे पास में देखो ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो इस कंडीशन में हम क्या कर देंगे, माई फ्रेंड SUGGESTED सजेस्टेड टू मी, और लेटेस्ट से प्रारंभ होने वाले वाक्य में कंजक्शन के रूप में टू ना कर क्या आता है दैट, तो हम दैट का प्रयोग करेंगे। दैट के बाद में अब लेटेस्ट को बदल दिया जाएगा
यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में से कोई एक फर्स्ट पर्सन में आता है, पर्सन में होता है, तो ऐसी कंडीशन में लेट अस को बदल दिया जाएगा वी शुड में। और दोनों में से कोई एक, दोनों ही थर्ड पर्सन होते हैं तो उसको बदल दिया जाता है दे शुड में। तो यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में है, इसीलिए लेट अस को हम किस में बदल देंगे, वी शुड में। यानी अस का हो गया वी और लेट बदल गया शुड में, तो वी शुड। और शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आती है, क्योंकि शुड वैसे भी मॉडल होता है और मॉडल के ठीक बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आती है। गो फॉर ए वॉक। और इस प्रकार से ही इंडायरेक्ट में चेंज हो गया। एक एग्जाम्पल और लेके देख लेते हैं अपन, यहाँ ले करके देख लेते हैं। 8वां, रमेश said to Suresh, comma noted comma, let us play chess। ये लेट अस से प्रारंभ होने वाला है, तो इसमें सेड के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसलिए अपन इसको सजेस्टेड टू या प्रपोज टू में कर सकते हैं। तो सजेस्टेड टू सुरेश कंजक्शन के रूप में दैट। अब लेटेस्ट है, इसको किस में चेंज किया जाए, तो देखो हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है सेड, इसका ऑब्जेक्ट भी थर्ड पर्सन में है, इसका सब्जेक्ट भी थर्ड पर्सन में है। तो ऐसी कंडीशन में लेटेस्ट से चेंज इनटू दे शुड। तो ये हो गया दे शुड। और दे शुड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले और चेस का चेस, और ये इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो गया। तो ये थे इम्पेरेटिव सेंटेंस जिनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना सीखा। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ से लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि सबसे पहले आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके।